जय हिंद साथियों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। इसमें बोला गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो सी अकेले उस काम का 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। कि दे रखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। कंडीशन दिया गया है कि ए 10 दिन में करता है और बी 5 दिन में करता है। आपको ये डे दे रखा है, तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 50। पूरा काम 50 होगा, यानी भाग लगाएंगे तो इफिशियंसी पता चल जाएगा। 10 5 50, 5 10 50। ठीक है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी एक दिन में 10 5 15 काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक कार्य किए इन्होंने? 2 दिन तक। 15 दूना 30, यानी 30 काम 2 दिन तक इन्होंने कर लिया। अभी शेष काम कितने बच रखे हैं? शेष काम जो आपका बचा है वो 50 से 30 निकाल देंगे, कितने बचेंगे? 20 काम। यानी ये जो 20 काम बचा हुआ है आपको दिया गया है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है। यानी अब क्या, अब जो बी है उसके स्थान पर सी आ गया, मतलब ए और सी काम कर रहे हैं। ए की क्षमता कितनी है? 5, और सी की क्षमता पता करना है। ये कितने दिन में कर दे रहे हैं? अगले 3 दिनों में ये काम 20 काम को पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यह इस बात को समझिएगा कि बी के स्थान पर, यानी ए और बी तो कर रहे थे, अब जो शेष काम है उसमें बी के स्थान पर सी आ गया है। ठीक है। और ए की क्षमता हमको पता है 5 प्लस सी, कितने दिनों तक काम किए? 3 दिनों तक। कितने काम शेष हैं? 20 काम शेष हैं। इनको आप गुणा कर लो, 3 5 15 प्लस 3 सी बराबर 20। यानी दोस्तों सी बराबर कितना हो जाएगा? 20 में से 15 निकालेंगे, 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। जो सी की क्षमता होगी वो कितनी आ गई? 5/3। अब क्वेश्चन में कहा सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने समय में कर सकता है। यानी इस काम का 40% कितना होगा दोस्तों? 20 काम होगा। यानी ये 20 काम को सी पूरा करेगा, तो सी की क्षमता से मुझे भाग लगाना पड़ेगा। ये 3 ऊपर आ जाएगा, मतलब 20 गुणा 3 बट्टा कितना होगा? 5। 5 चौका 20, देखेंगे तो 4 तिहाई 12 दिन। यानी दोस्तों जो ये काम है सी कर रहा है अकेले, 40% हिस्सा वो कितने दिन में पूरा कर देगा? 12 दिनों में पूरा कर देगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। ये दोस्तों भाग दे रखा है अलग अलग। आइए सबके दिनों की संख्या निकालते हैं। यानी ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में करता है। 2/5 भाग, यानी उल्टा कर दो, 5/2 काट दो, 2 तिहाई 6, 3 5 15। यानी दोस्तों ये पता चल गया कि एक कार्य को 15 दिन में करता है। बी के लिए दिया है 2/3 भाग 12 दिनों में कर रहा है। इसको उल्टा कर दो, 3/2, मतलब 2 छंग 12, 6 तिहाई कितना होगा? 18 दिन। यानी ये जो दिनों की संख्या है डेज, तो कितने हो जाएंगे? बी 18 दिन में काम को पूरा करता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। मतलब दोनों मिलकर काम तो कर रहे हैं, तो आगे हमको क्या करना है? इनका एलसीएम निकाल लेना है। कितने हो जाएंगे? 90। यानी जो ये 90 होगा ये आपका पूरा काम हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी पता करेंगे कैसे? 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। आपको बताया गया कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, यानी एक दिन में 6 5 11 काम हो रहा है। काम कितने दिन तक हुआ है? 6 दिनों तक। तो 11 छक्का 66 काम तो हो गए। तो अपने पास शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य यानी 90 से अगर हम 66 निकाल दें, 6 4 10, 6 2 8, यानी आपके पास अभी 24 काम बचे हुए हैं।
ये 24 काम कौन कर रहा है? सी पूरा कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 8 दिनों में पूरा कर दे रहा है। यानी अगर हम सी की क्षमता की बात करें तो 24/8 होगा, 8 तियां 24। 3 वर्क पर डे सी कर रहा है, ठीक है। एक दिन में सी 3 काम कर रहा है। यहां से मैंने ये पता कर लिया। अब आपसे कह रहा बताओ ए और सी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? पूरा काम है, ठीक है, ए और सी, मतलब इस 90 काम को ए का क्षमता 6 है, सी की 3 है, 6 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 दहम्मा 90। यानी दोस्तों ए और सी मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। यही क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों लोग काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी ये दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब भाई क्वेश्चन की कंडीशन पर चलेंगे। इसमें कहा कि वह 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे यह कंडीशन दे रखा है कि वह 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। यदि ए शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है तो उस कार्य का पूरा करने में बी अकेले कितने दिन लेगा? तो दोस्तों यहां पे आपको समझना क्या है कि दोनों लोग तो 9 दिन काम किए, बी छोड़कर चला गया, ठीक है, लेकिन ए ने 5 दिन में काम को पूरा कर दिया। यानी उस 9 को हम 12 से निकाल देंगे। यानी बात ऐसे हो गई कि ए प्लस बी के 3 दिन का काम जो है बराबर है ए के 5 दिन के काम के बराबर है। ऐसे समझो कि अगर ये लोग 9 दिन में करते हैं एक साथ, इसका मतलब 9 निकाल दो, कितने? 3 बराबर ए बी चला गया तो 5 दिन के बराबर हो गया। यानी कि जितना काम यहां हो रहा है उतने काम यहां हो जा रहा है। यानी यहां आप अनुपात पता कर लो, क्या बनेंगे? ए प्लस बी बटा ए बराबर होगा 5/3। यानी यहां हम अगर पूरा काम की बात करें दोस्तों, पूरा काम आपके पास कितना होगा? ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो इनकी क्षमता कितनी है? 5, 12 पंचे 60। यानी दोस्तों 60 काम आपके पास टोटल हो गया। अब आपसे कह रहे हैं बताओ बी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आप बताओ, पूरा काम 60 है, बी की क्षमता कितनी होगी? अगर ए की 3 है तो दोनों की 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। आप 2 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे? 30 दिन। यानी बी अगर इस काम को अकेले करता है तो वह 30 दिनों में कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोई ठेकेदार 60 दिनों में किसी सड़क को बनाने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को काम पर रखता है। 25 दिनों के बाद उसने देखा कि 1/4 काम पूरा हो गया। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है। तो आइए बनाते हैं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा दोस्तों, M1 गुणा D1 अपान W1 इक्वल टू होगा M2 गुणे D2 अपान W2। आपको क्वेश्चन में ये एक बात ये कह रहा है कि कोई ठेकेदार 60 दिनों में सड़क बनाने का तो ठेका तो लेता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 70 मजदूरों को काम पर रखता है। सबसे पहले वो 70 मजदूर रखता है और 25 दिनों तक उसने ये पाया कि काम का 1/4 हिस्सा पूरा हो गया। कितना? काम का 1/4 पूरा हो गया, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब शेष काम कितने हैं अभी आपके पास? आप देखेंगे 4 में से 1 काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब अभी आपके पास 3/4 काम बचा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? मतलब 70 मजदूर तो थे ही, प्लस X मजदूर और आ गए, और टोटल जो काम था हमारा 60 दिनों में समाप्त हो जा रहा था। इसका मतलब 60 से 25 निकाल देंगे तो कितने बन जाएंगे? 35 दिन अभी और काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? 60 में से अगर हम 25 को निकालेंगे तो अभी 35 दिन बचेगा। यानी कि जो ठेका हुआ था वो टोटल 60 दिनों के लिए हुआ था, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनको सरल करना है। आप देखेंगे
चाहे तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग 7 एकम 7 दहम्मा 70, ठीक है। 10 5 50, 3 कितना होगा 150, 150 बराबर 70 प्लस x, यानी x बराबर होगा 150 माइनस 70, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 80, यानी 80 आदमी और आवश्यकता होगी। आपसे यह कह रहा है कि कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, यानी जो x आपने ऐड किया है वही तो एक्स्ट्रा आदमी होंगे, तो कितने होंगे 80 आदमी। अगर यह बात कहता पूरा टोटल कुल आदमी कितने थे प्रारंभ में, तो कुल मिलाकर 70 तो प्रारंभ में थे और 80 एक्स्ट्रा हो गए थे, यानी कुल टोटल 150 आदमी काम पर लगे, ठीक है। चलिए फाइनली ये हमारा 80 आदमी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 105 मजदूरों को काम पर लगाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। उसे 25 दिनों के बाद लगा कि 1/3 काम पूरा हो गया, बचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूर लगाने की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, M1 गुणा D1 बराबर होगा M2 गुणा D2, यानी अपान W1 बराबर कर देंगे अपान W2 के, ठीक है। ये आपका फाइनली कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब इसमें क्या देखना है आपको कि 60 दिन बनाया गया, कुल 105 मजदूर आपके स्टार्टिंग पे काम पे लग रहे हैं, कितने दिन के लिए 25 दिन के लिए, ठीक है। कितना काम हो गया 1/3 काम हो गया, मतलब 1/3 काम हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि कितने और मजदूर लगाना पड़ेगा, यानी 105 तो पहले थे और आपने x मजदूर और लगा दिया। अब काम कितने दिन तक अभी चलेगा, कुल मिलाकर इन्होंने ठेका 60 दिन का लिया था और 25 दिन तो हो गए, अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं 35 दिन, और कितना बचेगा काम, अभी 3 में 1 काम हो गए तो कितने हो जाएंगे 2/3 काम, 2/3 काम आपका बच रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं भाई। 3 से 3 तो मैंने ये कैंसिल कर दिया, 7 से भाग लगाएंगे, 7 पचे 35 और 15 सत्ते 105। आप यहाँ पे देखेंगे 5 तिहाई 15, यानी कि ये कितना होगा 25 तिहाई 75, 75 दूना कितना होगा 150, यानी 150 बराबर होगा 105 प्लस x, यानी दोस्तों x बराबर होगा 150 माइनस 105 बराबर कितने हो जाएंगे 45 आदमी, यानी कि 45 आदमी आपको और लगाना पड़ेगा ताकि समय से आपका काम पूरा हो जाए। यही आपका वो आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह क्वेश्चन है आपके सामने। तो आइए, ए 20 दिन काम करता है, ए 20 दिन करता है और बी 30 दिन काम करता है, ठीक है। आपको ये दिनों की संख्या दे रखा है, आप एक काम करो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 60 काम हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए आप भाग करो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। अब आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए पूरे समय कार्य करता है, ठीक है, यानी ए का जो काम है वो 3 वर्क पर डे ही है, लेकिन बी जो है आधा काम करता है आधे समय के लिए, मतलब 2 है तो ये कितना काम करेगा 1 काम करेगा। ओवरऑल अब कितने काम हो रहे हैं 4 वर्क पर डे हो रहा है एक दिन में। अब काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी ये 60 है, एक दिन में 4 काम हो रहा है तो कितने दिन में हो जाएगा 15 दिन में। फाइनल आंसर कितना आ गया 15 दिन। दोस्तों यहां पे आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसमें बताया गया है कि ए पूरा समय कार्य करता है, जो इसकी इफिशियंसी मतलब 3 काम करता है, लेकिन बी जो है जो 2 काम कर रहा है, अब ये आधा काम कर रहा है, यानी कि 1 काम करेगा। तो कुल मिलाकर एक दिन में 3 के 4 काम हो रहे हैं, 60 काम है अपने पास, इसका मतलब 4 से भाग देने पर क्या आएगा
15 आ जाएगा। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। राजू एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा किया। वह दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है दोस्तों। राजू जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर सकता है? यानी अगर हम राजू की बात करें तो ये काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आगे कंडीशन दिया है, उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा कर दिया। यानी जैकब का 15 दिन का कार्य राजू के 15 दिन के कार्य के बराबर है, क्योंकि राजू ने 5 ही दिन तो कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया। अगर राजू 5 दिन काम कर रहा है तो इसका मतलब 5 यहां से निकाल देंगे, कितने हो जाएंगे? 15। और ये जो जैकब है ये 15 दिन काम को पूरा कर देता है, यानी ये काम इस काम के बराबर हो गया। अब आप राजू और जैकब का रेशियो बना लो, मतलब 15/15। फाइनल कितना हो जाएगा? 1/1। इनका राजू का 1 यूनिट आया, जैकब का 1 यूनिट आया। अब आप सबसे पहले पूरा काम पता करो। पूरा काम कैसे निकलेगा? टोटल काम, यानी राजू का तो कितना 20 दिन करता है और 1 दिन में 1 ही काम करता है, यानी कितने काम हो जाएंगे? 20 काम हो जाएगा। अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर एक साथ, मतलब राजू और जैकब एक 2 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब 20 में 2 का भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे? 10 दिन। यही आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 10 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करके यदि वह बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा? यानी एकांतर क्रम की बात किया जा रहा है दोस्तों। अब इसमें क्या समझना है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी कार्य को 16 दिन में करता है। ठीक है, ये आपको दिनों की संख्या दे रखा है, यानी 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं तो 12 चौका 48, 16 तिया 48। ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। काम ऐसे कर रहे हैं, काम सबसे पहले ए शुरू करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए, फिर बी। यानी दोस्तों काम ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए करेगा, 6वें दिन बी, यानी एकांतर क्रम में काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात ये समझ सकता हूँ कि पहले दिन जब ए किया अगले दिन बी किया, यानी एक दिन 4 काम 3 काम, यानी इसका आंकड़ा बैठाओ 1 1 2, यानी 2 दिन में देखा जाए तो 7 काम पूरा हो जा रहे हैं। काम अपने पास कितने हैं? टोटल 48 काम है। तो 7 से लगभग संख्या से गुणा करो ताकि इसके बराबर हो जाए। तो अब मैंने देखा 6 से गुणा किया। जब मैंने 6 से गुणा किया तो यहाँ पे मुझे मिला 6 दूना 12 दिन। 12 दिन में कितने काम हो गए? 42 काम हो गए। देखो ए ने शुरुआत किया तो बी ने खत्म किया होगा, पुनः किसका नंबर आ गया होगा? ए का। अब एक काम करेगा कितना? 1 दिन में काम करता है कितना? वो अगला नंबर ए का है तो 4 काम करेगा, मतलब ये कह सकते हैं 12 1 13, 13 दिन में कितने हो गए? 42 4 46 काम हो गए। अभी आपके पास बच रहे हैं 2 काम। ठीक है, 2 काम बच रहे हैं, 46 2 48, यानी 48 काम। ये किसका नंबर है? बी का है। मतलब बी तो 3 काम करता है, इसका मतलब ये कितना करेगा? 2/3 दिन में करेगा। फाइनली मैंने देखा 13 दिन तो ये आया है और 2/3 दिन ये आया है, तो 13 सही 2/3 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आइए, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो आइए, ए बी सी आपके पास दिया गया है। ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, ये 30 दिन में करता है और बी 45 दिन में करता है
और सी 90 दिन में करता है। तो आपको करना क्या है, ये दिनों की संख्या आपको दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम कितने आ जाएंगे, 90। अब इनकी इफिशियंसी पता कर लो, 30 तिहाई 90, 45 दूना 90, 90 एकम 90। इसमें बताया गया काम ए शुरू करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से, ठीक है, हर तीसरे दिन बी और सी मतलब दोनों मिलकर तीसरे दिन सहायता कर रहे हैं। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब यह हुआ, यानी ए फिर ए बी सी ऐसे काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये एक दिन में यानी ये 3 काम किया, ये 3 काम किया, ये 3 2 5 1 6 काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 दिन में आपने देखा कि 3 3 6 6 12 काम आपके हो गए, ठीक है। अब आपके पास कुल मिलाकर 90 काम है, तो 12 में ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि उस काम के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है 12 7 84, 7 से 12 8 96 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 से मैंने दोनों तरफ गुणा कर दिया, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 84 काम हो जाएंगे। अभी आपके पास दोस्तों 6 काम बचे हुए हैं, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, फिर अगले दिन ए 3 काम करेगा, यानी एक कितने हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन में देखो 6 काम पूरा हो जा रहा, 3 3 6 काम, मतलब ये हुआ 21 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 23 दिन। 23 दिन में कितने काम पूरे हो जाएंगे, 90 काम। यही काम तो मुझे करवाना था, यानी कि जो आंसर हमारा आएगा 21 में 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 23 दिन। फाइनली यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसे 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जेड उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों आइए समझते हैं। एक्स वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों लोग हैं, ठीक है। एक्स कार्य को 15 दिन में करता है और ये 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड मिल करके ये 90 दिन में काम कर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब आप भाग लगाओ, 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90, 9 धामा 90। अब आपने देखा x की क्षमता पता चल गया, y का और इन तीनों की क्षमता आपको पता चल गई है। क्वेश्चन में कह रहा है z उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखो z की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब है टोटल काम तो 90 है। अब z में x और y की क्षमता कितने, 6 3 9, x और y को मिला के 9 हो जाएगा, तो z का कितना होगा, 1। अगर आप 1 से भाग लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 दिन। यही मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राधा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, मीरा और शशि साथ मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि राधा और शशि साथ मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो मीरा उस काम को अकेले पूरा करने में कितने दिन लेगी, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का अलग अलग क्षमता पता करते हैं। तो देखेंगे यहां पर राधा की जो बात किया जा रहा है, राधा काम को ये 16 दिन में कर रही है। आगे मीरा और शशि ये दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि राधा और शशि 8 दिन में कर दे रहे हैं, राधा और शशि काम को 8 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, तो बताओ मीरा उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगी। यानी आपसे पूछा गया मीरा काम को कितने दिन में करेगी। अब समझना आपको है कि 16 12 8 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। अब एक काम करो, इफिशियंसी पता कर लो, 16 3 48, 12 चौक 48, 8 6 48। अब टोटल काम आपके पास 48 है, मीरा की क्षमता मुझे पता करना है। अब देखो मीरा की क्षमता कैसे पता करेंगे। अब यहां पे आपको देखना है कि राधा का 3 है, राधा का 3 है, तो शशि का कितना होगा, 3 ही होगा,
ठीक है। शशि का कितना हो जाएगा 3। अब शशि का अगर 3 है तो मीरा का कितना हो जाएगा 1। मिल गया कि नहीं। मीरा की 1 है तो 1 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे 48 दिन। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यानी जिसके दिनों की जो काम को पूरा करेगा उसकी क्षमता से अगर हम पूरा काम में भाग लगा देंगे तो दिनों की संख्या मुझे पता चल जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वैभव एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में पूरा कर देता है। वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए इनका रेशियो समझते हैं, यानी इनका कार्य करने की क्षमता क्या है, तब क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएंगे। समझना है कि वैभव जो है काम को वो 60 दिन में पूरा कर दे रहा, ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि वह 15 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में कर दे रहा। इसका मतलब यह हुआ कि वैभव का 45 दिन का काम संदीप के 30 दिन के काम के बराबर है। अगर आप 15 निकालेंगे, क्योंकि 15 दिन बाद ये काम छोड़ दे रहा है, तो वैभव का 45 दिन का काम संदीप के 30 दिन के कार्य के बराबर होगा। यानी वैभव और संदीप का रेशियो देखें तो 15 दूना 30, 15 तिया 45। वैभव का 2 यूनिट आ रहा है, संदीप का 3 यूनिट आ रहा है। अब एक काम करो, आप पूरा काम पता कर लो, पूरा काम कितना होगा। भाई वैभव का कितना दिया है 60 और वैभव का रेशियो कितना दिया गया है 2। 60 दूना 120। अब आपसे कह रहा बताओ वैभव और संदीप काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 120 बटा 3 2 5 से आप भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे 24 दिन। यानी ये दोनों मिलकर काम को 24 दिनों में पूरा समाप्त कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस आप बैक करिए, सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए, ए किसी कार्य के 33 से ही 1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 20% भाग को 9 दिन में कर सकता है। वह एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य के 30% भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक साथ ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए अलग अलग दिन निकालते हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्य का 33 से ही 1/3% भाग 10 दिन में करता है। देखो 33 से ही 1/3% का मतलब 1/3 होगा, इसका उल्टा कर दो 3/1, 10 तिहाई 30। यानी कि यहां से मुझे मिल गया कि ए 30 दिन में काम को पूरा करता है। बी 20% भाग 9 दिन में करता है। देखो 20% ये 9 दिन में कर रहा है, तो 100% कितना करेगा 20 पंचे 100, 9 पचे 45 दिन में। बी करेगा 45 दिन में, ठीक है। आगे दिया गया है सी अकेले सी शेष कार्य के 30% भाग को 10 दिन में पूरा कर देता है। अब आप इस बात को समझिएगा कि यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। 30 और 45 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, तो कितना होगा 90 होगा। यानी 90 में आप भाग लगाओ, 30 तिहाई 90, 45 दूना 90। इन्होंने दोनों ने मिलकर काम साथ स्टार्ट किए, ए और बी। एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे हैं। कितने दिन किए हैं 8 दिन किए हैं। 8 पंचे 40 काम हो गया। इसका मतलब है कि शेष काम अभी कितना है, शेष काम आप 90 से 40 निकालेंगे तो कितने बन जाएंगे 50 काम। दोस्तों अभी आपके पास शेष जो काम है वो 50 काम बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है शेष कार्य के 30% भाग को 10 दिन में कर दे रहा है। यानी जो काम शेष बचा है 30%, ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। यानी इसका अगर हम बात करें 30% का मतलब कितना होगा 3/10, तो 10/3 कर दो आप, ठीक है, 100/3। यानी कि 100/3 काम ये 100/3 दिन लगा रहा है सी। 100/3 दिन में ये 50 काम कर दे रहा है सी 100/3 दिन में कितने काम कर दे रहा है 50 काम। यानी सी बराबर हो जाएगा 50 × 3/100, तो 50 दूना 100।
यानी कि सी की क्षमता की बात करें कितने हो गए, 3/2 हो गए। अब कह रहा एक साथ ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो ए और सी, ए कौन है, ए और सी, इसका मतलब ए के पास 3 काम है, सी के पास 3/2 है, 2 तिहाई 6, 6 3 9/2। अब ये काम को पूरा करेंगे, मतलब इस 90 में 9/2 से आप भाग लगाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 90 गुणा 2/9, 9 दहम्मा 90, 10 दूना 20 दिन। यानी दोस्तों जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 20 दिन। ये आपका काम 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जरा से इस बात को यहां ध्यान रखिएगा, लास्ट में इन्होंने ये बात कहा है कि सी 30% काम 10 दिनों में करता है, ठीक है, यही बात तो कहा है। तो मुझे ये बात समझ में आया कि 30% का मतलब 3/10 होगा, यानी 10 में अगर हम 10/3 से गुणा कर दें तो 100/3 होगा। यानी कि पूरा केस ये हो गया कि जो सी है वो शेष काम को 100/3 दिन में पूरा कर देता है, यही बात तो हुआ। अब सी 100/3 दिन में, शेष काम कितना था 50, यानी सी की अगर क्षमता की बात करें तो 3/2 आ गया। अब आपसे कह रहा है ए और सी मिलकर पूरे काम को करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे। तो भाई ए की क्षमता 3 है, इनका कितना हो जाए 9/2 से आप भाग लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा कर दिया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो दोस्तों, अगर एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, इस बात को समझो, ए 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन ए ने 6 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब है ए का 18 दिन का जो कार्य है, 6 निकाल दो, 18 दिन का कार्य है वो बी के 12 दिन के कार्य के बराबर है, ठीक है। A/B का मतलब 6 दूंगा 12, 6 3 18। आप दोस्तों इनका अनुपात बना लो, ठीक है, 12/18, 6 दूंगा 12, 6 3 18। अब आप पूरा काम पता कर लो, पूरा काम कितने हो जाएंगे, 24 दिन में ए करता है तो ए की क्षमता कितनी है 2, 24 दूना कितना होगा 48, यानी 48 काम हो गए। आपसे कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, इस 48 में बी की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग दो कितने हो जाएंगे 16 दिन, 16 3 48। फाइनल दोस्तों आपका आंसर आ चुका है 16 दिन। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू दोस्तों।